नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ मस्त एकदम जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसडी अदब मैथ से लाभ हानि चैप्टर से विविध पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं, जो कि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे आज 135 से लेकर 150 तक। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, बहुत ही खुशखबरी वाली सूचना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ना, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी नई किताब शुरू कराने के लिए, आर एस अग्रवाल की जो शुरू थी, अग्रवाल है ना, ऐसे लिखा जाता है ना, अग्रवाल। तो ये चीज है ना, आपको अब ये किताब शुरू हो रही है, ये किताब भी चल रही है आपकी और ये किताब भी शुरू हो रही है। कब से शुरू हो रही है? ये हो रही है 1 सितंबर से। कब से? 1 सितंबर से शुरू हो रही है, 1 सितंबर से। लेकिन इसमें आपकी एक ड्यूटी रहने वाली है। इस किताब को शुरू होने से पहले आपकी एक ड्यूटी रहने वाली है। क्या रहने वाली है? कि आपको सबसे पहले सब लोगों को, आपके जितने भी चाहने वाले हैं सब लोगों को बताना है कि जिनको आर एस अग्रवाल बुक लगाने में दिक्कत हो रही है वो आप यहाँ पे देखें, यहाँ जुड़े। बहुत ही आसान तरीके से जैसे अजय को कराया है उसी आधार पे, उसी बेस को लेके, उसी अंदाज में और उससे भी बढ़िया तरीके से क्या आर एस अग्रवाल शुरू कराई जाएगी आपकी। ठीक है। और एक काम और आप लोगों के लिए देता हूं कि आपको ये जो क्लास है, क्लास जो है किस तरीके से चाहिए, क्लास जो किस तरीके से चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास में चाहिए, रिकॉर्डेड में चाहिए या लाइव क्लास में चाहिए। बेटा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको ये बतानी है कि आपको रिकॉर्ड चाहिए या लाइव चाहिए। इस चीज को कमेंट करके बताओगे कि आर एस अग्रवाल लाइव क्लासेस या आर एस अग्रवाल रिकॉर्डेड क्लासेस। इस चीज को आप कमेंट करके जरूर बताओगे इस वीडियो में। और अपने सभी साथियों को जो भी हैं जिनको आर एस अग्रवाल दिक्कत हो रही है, वहां पे आप कमेंट करें, शेयर करें, लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा बताएं इस चीज को, ताकि ये किताब शुरू करने से पहले उससे ज्यादा एक अपने आप में एक मतलब आनंद आए कि हाँ किताब शुरू हो रही है, लोगों को भी खुशी है, बच्चों को खुशी है, आप लोगों को, मुझे भी खुशी है कि किताब शुरू हो रही है। ठीक है भाई, ये काम आपका, आपके पास 2 काम है। कौन से हैं? कि आपको सबसे पहले लोगों को बताना है कि आर एस अग्रवाल 1 सितंबर से शुरू हो रही है। क्लास जो होगी वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से डिमांड रखते हो। जैसे आपकी डिमांड के ऊपर ये आर एस अग्रवाल शुरू हो रही है, और क्लास जो रिकॉर्डेड है या लाइव है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि 1 तारीख से शुरू हो रही है, अभी 3-4 दिन बीच में। उसी हिसाब से क्या करना है, डाटा की तैयारी करनी है ना, डाटा को हम क्रिएट करेंगे उसको। ठीक है, टाइम टेबल ही बनाएंगे उसके लिए। अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हो तो रिकॉर्डेड के लिए, और रिकॉर्डेड के लिए कोई दिक्कत होती नहीं टाइम की। लाइव के लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, सारी चीजें फिक्स करनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो 2 काम कौन कौन से ध्यान रखें इस चीज का, लोगों के साथ, लोगों को बताएं, लोगों के साथ शेयर करें इस चीज को कि आर एस के बाद शुरू हो रही है बहुत ही नए अंदाज में। और क्लास का टाइप कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें। अब हम शुरू करने वाले हैं एशिया अदब के 135 से लेकर 150 के लाभ हानि के चैप्टर से क्वेश्चन शुरू करेंगे, लगाएंगे आराम से, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो ये जो क्लास है बहुत ही खतरनाक वाली क्लास होने वाली है। जो ये विविध जो टाइप है ना, विविध जो होता है ना, बहुत ही खतरनाक टाइप होता है बच्चों के लिए, है ना। हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए क्या विविध खतरनाक क्या होगा, लेकिन काफी ईमानदार होता है विविध भी। विविध ईमानदार कैसे होता है भाई, एक चीज समझ लें, अगर आपने वास्तविकता में, अगर आपने जो चैप्टर वो पूरा पढ़ा है ढंग से, तो विविध आपका साथी है। साथी कैसे है कि वो आपको बताता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की इस चैप्टर से है। समझ रहे बात को ना। तो इसी आधार पर अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप मेरे साथ क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से जल्दी लगाओगे। अगर आपने चैप्टर के साथ में बेईमानी की है तो यहाँ पे ये विविध टाइप के आपके साथ बेईमानी करने वाला है। ठीक है, दगाबाजी करेगा, दबा के आपके साथ में। ठीक है, तो अगर जिन भाइयों ने अगर एस डी यादव की जो लाभ हानि जो चैप्टर की जो पिछली जो क्लासेस नहीं देखी है वो देख लें, ताकि जो कंसेप्ट में यहाँ पर लगाऊंगा वो सारे वहीं से निकाल के लगा रहा हूँ मैं। और हो सकता है 1-2 नए भी लगे, हो सकता है लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे वो देखें जरूर। ठीक है, आपको जो भी और भी टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे आपको विविध भी शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन देखते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्या बोला गया है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है। यदि हानि जो है, हानि प्रतिशत 23% है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। बेटा इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे से सिखाया इस पैटर्न को। और देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या वस्तु को क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। एसपी कितना है? 1386। लॉस है वस्तु पर, लॉस कितने का है? 23% का है। बेटा ये बताओ
तो लॉस 23% का है तो एसपी कितने परसेंट पर हो रहा हुआ भाई? एसपी जब लॉस होता है तो क्या होता है 100 माइनस का लॉस परसेंट होता है नहीं होता है? बात आ रही समझ में? जब लॉस होता है किसी भी व्यापार में लॉस होता है तो जो एसपी होता है वो 100 माइनस के लॉस परसेंट होता है। जब प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट होता है। ऐसा तो होता है ना बेटा। ये जो चीज है कितनी है 100 माइनस के 23 है। अब कहने क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 77 हो जाएगा, यानी 77% है अपने आप में। हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। और बेटा सीपी क्या होता है बोलो? सीपी कितने परसेंट होता है? तो आपको होगा कितना 100% होता है सर जी। बेटा जब 100% जब होता है हमें पता 77% की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू हमें बतानी है, तो बताने में शर्मा क्यों रहे हो? बता दो ना। तो क्या हो जाएगा 77% कितना है हमारा 1386 है। 1386 है और तो 100% बेटा कितना होगा 100% कितना हो जाएगा? दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। पकड़ लो इस चीज को पकड़ लो। हर चैप्टर में काम आती है, सिर्फ 2 चैप्टर को छोड़ के हर चैप्टर में ये चीज काम आती है। कौन कौन से 2 चैप्टर हैं? एक तो बेटा काम समय है बेटा, और एक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा इन 2 चैप्टर में ये वाला तरीका नहीं लग तो जाता लेकिन फॉलो नहीं हो पाता पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीन चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज एक अलग चीज है और काम समय में उल्टा चलता है इसका। अगर आप इसको उल्टा पकड़ना सीख गए तो उल्टा पकड़ के कर सकते हो इसको, लेकिन यहाँ पे आप सीधे तरीके से चलोगे तो इन 2 चैप्टर में काम नहीं करता मोटे तौर पर। ठीक है, बाकी इस पूरी मैथ में कोई भी एच ले लो, आर ले लो, किरण ले लो, वो ले लो, तुम आपने राकेश यादव मैथ बुक लो, कहीं पे भी ले लो आप, इसको सभी जगह काम करेगा। ठीक है बेटा, क्या होगा इसका? दूसरी गुणा तीसरी 1386 इंटू 100 बटे 77। दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। 11 से कट रहा है क्या देखें चेक करके। 6 और 3 9 और 8 और 1 9, यानी 9 में से 9 गया 0, यानी ये क्या है इनके सम और विषम पदों का योग क्या है? योगों का अंतर क्या है? 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 से कट रहा है हमारा बेटा, 11 से ये भी कट रहा है तो 11 से 77, 11 से कितनी बार कटेगा? 11 कम 11 बचा कितना यहाँ पे 2 बचा 28 हो गया यहाँ पे 8 मिला के। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 11 दूनी 22 बचा कितना बेटा 6 बचा, और ये 6 है तो 66 हो गया। तो 11 छंगी 66, ये कट गया आपका। ठीक है बेटा, अब 7 से काटने की कोशिश करेंगे। 7 एकम 7 बचा बेटा कितने 5 56 हो गया, 7 अट्ठे 56 ये हो गया। 77 से 1386 कितनी बार कटा? आपका 18 बार कटा। और 18 इंटू क्या करना है मुझे 100 करना है, तो बेटा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितना होगा 1800 हो जाएगा। बात आई समझ में? यानी आपको क्या 1800 उस वस्तु क्या है क्रय मूल्य, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है उसका लागत मूल्य कितना है 1800 रुपए है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लो इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर ये 136 बेटा 136 में क्या करना है आपको? क्या बोला गया है कि एक दुकानदार को 20 टाइमेक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइमेक्स घड़ियों की बिक्री के बराबर लाभ होता है, तो जिसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बेटा इस तरह के सवाल 2 तरीके से बनते हैं और दोनों टाइपों को क्लियर करेंगे आज। और सबसे ज्यादा बच्चा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो गलती कर जाता है, और जो गलती करेगा वो जो आंसर आएगा वो, और जो रियल आंसर होगा वो दोनों ऑप्शन में होते हैं। मैं करके बताऊंगा अभी कैसे होता है। बेटा जब लाभ होता है ना, सबसे पहली मेन चीज है लाभ वो पकड़ना है कि लाभ किस कंडीशन का हो रहा है। लाभ जो होता है इस तरह के सवाल में 2 तरीके होता है। बेटा मैं जो ज्यादातर क्या करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि बिना कोई पेन लेके इस सवाल को कर सकते हो आप, है ना, बिना कोई पेन के आप सवाल को कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें क्या है, कॉपी एक ऐसी रखो अपने पास में, कॉपी डायरी या कोई भी नोट्स टाइप से ऐसे रखो कि कुछ चीजें अगर आपको इंपोर्टेंट बताई जा रही है ना तो आप उसको नोट करो साथ साथ। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि बाद में कभी नहीं मिलती है। आप सोचोगे इस वीडियो में देखा था मैंने, उस वीडियो किस में देखा था, फिर भूल जाते हैं वीडियो, मतलब मिलती नहीं वीडियो। तो आप इससे ध्यान रखें, आपको जो भी अगर मेरी वीडियो से या किसी अन्य टीचर की वीडियो से या कोई भी कहीं से भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, उसे आप साथ साथ क्या करो, एक इंपोर्टेंट नोट्स कॉपी या डायरी में आप क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक है बेटा, लाभ क्या होता है यहाँ पर? लाभ होता है 2 तरीके से। लाभ क्या होता है आपका 2 तरीके से होता है। कितना? एक तो बिक्री मूल्य के बराबर, है ना, बिक्री मूल्य के बराबर। एक होता है लागत मूल्य के बराबर। बात है बेटा समझे? लाभ जो बोलेगा इस तरह के सवालों में 2 तरीके से लाभ को बोलेगा, 2 तरीके से। एक तरीके को बोलेगा कि बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है।
बेटा अगर इस तरह से अगर बोल रहा है ना, पहली वाले इस वाले सवाल में पहली वाली कंडीशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस सवाल को ना दोनों तरीके सॉल्व कराऊंगा मैं, दोनों तरीके सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट क्या क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि आने वाले सवाल जो है ना 4-5 इसी बेस पे सवाल है। बेटा बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो जैसे सवाल को फिर से पढ़ते समझो कि एक दुकानदार को 20 टाइम्स घड़ियां, सीधे पढ़ो, 20 घड़ियां बेचने पर उसे 4 घड़ियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसका क्या है अंतर निकाल लेते हैं, यानी जो लाभ हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं। तो बेटा लाभ कितने का, 4 का हो रहा है, अपोन में अब देखो 20 घड़ियों को बेचने पर 4 का लाभ हो रहा है, तो मैं क्या करूँ इसको इसमें माइनस करूंगा तो बेटा 16 आ जाएगा, है ना, इंटू 100। ठीक है बेटा, बेटा 4 से काटे इसको 4 बार और 4 से काटे इसको 25 बार, यानी 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बच्चा बहुत सा बच्चा क्या करता है 4/20 लगा के इंटू 100 कर देता है, तो 4 से काटे इसको 5 बार और 5 से काटे इसको 20 बार, 20%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 20% भी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए पहले पे दे रखा है, तो बेटा ठीक यहाँ पे करता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो कंसेप्ट है वो अगला अलग कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, सवाल में बोला जाएगा, सवाल में ये कंसेप्ट कब लगाना है, ये वाला जो चीज है कब लगानी है, कि ऐसे बोलेगा सवाल में कि एक दुकानदार को 20 टाइम्स घड़ियां बेचकर 4 टाइम्स घड़ियों की कीमत के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो, तब उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बेटा तब ये लगाना है 4/20 जब लगाना है। अगर बिक्री मूल्य के बराबर हो रहा है तो इसको माइनस कर देते हैं, 4 इसमें से माइनस कर देंगे, और ऐसे लागत मूल्य के बराबर बोल रहा है तो इसको करेंगे। ठीक है, बात है, समझ गए होंगे ना इस चीज को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये बोल रहा है क्या बोल रहे हैं, ये तब कुछ तगड़ा सा बोल रहा है, लेकिन इसको आज पछाटेंगे वो तगड़ी तरीके से। जितना तगड़ा ये सवाल है उतना ही इसके साथ क्या करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। तो बोला गया कि एक व्यापारी के पास, अच्छा मुझे बताओ कि इस सवाल को आप कितनी देर में कर सकते हो, बताना जरा। ठीक है, क्या आपने जो मैं तरीका कराने वाला हूँ, क्या आपने उस तरीके से पहले कभी सवाल कर रखा है इस सवाल को, यही भी बताना मुझे। ठीक है, तो बोला गया कि एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 13% लाभ और बाकी का हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ, तो उसने 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। अब बेटा कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, कुछ बच्चे वाई मानेंगे, ये कुछ और एक अन्य किस्म के बच्चों को क्या करेंगे, इसको x मानेंगे को, और एक को 12 माने इसके x मानेंगे, है ना। इस तरह से तो करेंगे, तो इसको 17%, फिर 23%, फिर 13%, पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। हम सीधा फंडा क्या करेंगे, एक बहुत ही आसान तरीका, इसको फेंक दो एलिगेशन में, इस सवाल को इसमें फेंक दो, एलिगेशन फेंक दो, एलिगेशन से निकल के आएगा डूब के नहा धो के। कैसे निकल के आएगा बेटा, 13% लाभ पर वस्तु बेची जा रही थी, ठीक है बेटा, अब यहाँ बेची जा रही 23% लाभ पर, 23% लाभ पर बेची जा रही। कुल मिला के मुझे क्या हुआ, मैंने कुछ जो गेहूं है वो 13% लाभ पर बेचा, कुछ जो गेहूं है 23% लाभ पर बेचा। अब मुझे जो ओवरऑल जो फायदा हो रहा है वो कितना, 17% का फायदा हो रहा है, यानी 17% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं 7% यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ से लगाऊंगा एलिगेशन। अगर तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट याद हो तो क्या होता है, इन दोनों का इधर अंतर, इसका इधर अंतर, फिर इसका इधर अंतर कितना हो जाएगा, 23 और 17 का अंतर कितना, 6 हो जाएगा, 6, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4, यानी अगर मैं काटने की बात कहूं यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, यानी 3:2 के अनुपात में क्या सामान बेचा गया है। यानी उस वस्तु का तीसरा हिस्सा जो है, अगर उस वस्तु 5 हिस्से कर दिए जाए तो 3 हिस्से 13% लाभ पर और 2 हिस्से 23% लाभ पर बेचे गए। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया। बेटा 23% पर कितना गेहूं बेचा गया है, उसका जो अनुपात है वो कितना, 2 है। 23% का अनुपात कितना, 2 है, अपोन में अनुपातिक योग कितना, 3 और 2 5 है, 5 हो गया, इनटू कितना गेहूं है, 12 क्विंटल है, 12 क्विंटल है। बेटा आप देखो ये कुछ संख्या कट तो नहीं रही है हमारी पूरी, लेकिन जब 12 क्विंटल है, अगर मैं इसे किलोग्राम में लेके जाता हूँ, ऑप्शन में भी जो सारे ऑप्शन है किलोग्राम में दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा इंटू 100 कर दूं, ताकि ये 12 क्विंटल क्या है किलोग्राम में बन जाए। अब बेटा मुझे दिख रहा है कि ये सवाल जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है, कट भी सकता है। बेटा मैं 5 से काटूंगा 100 को 20 बार, और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 12 चौक 48, यानी 480 केजी, यानी किलोग्राम। यानी ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है 4.8 क्विंटल, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 4.8 क्विंटल। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है ये कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार, देखो आज यहाँ पे बेईमान हो ईमानदार सारे निकल आएंगे। ये मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि आपने जितनी ईमानदारी से चैप्टर किया होगा उतनी ही ईमानदारी से आपको विविध साथ देगा। जितनी आपने दगाबाजी की होगी तो दबा के दगाबाजी करेगा ये।
तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सभी दावा करते हैं क्रय मूल्य के बेचने पर, रोज जी की कसम नैक में खा जाते हैं कि इतने का तो मुझे घर में भी नहीं पड़ रहा है। दावा किया किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बेचता है, बाट का इस्तेमाल करता है, यानी 1 किलो की जगह पे 950 ग्राम तोल के दे रहा है। दावा कर रहा है कि मुझे मैं आपको लागत मूल्य पे सामान बेच दे रहा हूं, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके संग क्या दगाबाजी कर रहा है, तोलने में दगाबाजी कर रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो बेटा लाभ प्रतिशत निकाल लो इसका। बेटा लाभ प्रतिशत कैसे निकाल, अब बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूजन होंगे, लाभ प्रतिशत हम 950 पे निकालेंगे 1 किलोग्राम पे निकालेंगे। बेटा हमें एक चीज देखो, उस दुकानदार ने हमें कितनी वस्तु दी, 950 ग्राम वस्तु दी, यानी उसकी जो लागत मूल्य है 950 ग्राम की है, लेकिन उसने प्रॉफिट कितने का लिया है, 50 ग्राम का प्रॉफिट लिया है, यानी उसने 1 किलो का तो दाम लिया था उसने, बेटा कितने का प्रॉफिट किया था उसने, 50 ग्राम का प्रॉफिट किया है, कितने पर, 950 ग्राम पर। हमें क्या निकालना है, इसको परसेंट निकालना है, तो इनको 100 कर दो, बेटा 0 से 0 खत्म हुई, 5 से काटोगे उसे 19 बार, बेटा 100/19, 100/19 हो जाएगा हमारा। ये काटो कितनी बार कट रहा, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, बटा बचा कितना, 5 बचा, 5/19, 5 सही 5/19% क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। ना बेईमान व्यक्ति को कभी हानि तो हो नहीं सकती है, यही चीज ध्यान रखना। आपको ऐसे ही बोल सकता है कि लाभ या हानि हुई, लेकिन बेटा ध्यान रखना बेईमान व्यक्ति को भी हानि नहीं होगी, बेईमान व्यक्ति हमेशा लाभ ही कमाएगा, हानि होती है बेटा ईमानदार व्यक्ति को, ठीक है ना। तो बेटा कितना हो गया, 5 सही 5/19, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला गया कि एक वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक चिमनी की कुल कीमत कितनी है, 57,750 है। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी को 34% लाभ के साथ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि के साथ बेच दिया गया। तो दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था ये बताना है। बहुत ही उलझा हुआ सा सवाल लग रहा है, लेकिन इसे उलझाएंगे, धो के सुलझाएंगे इसे, ध्यान रखें इस चीज का। सवाल तो सवाल है, भूल जाएगा कि ये भी सवाल था कोई, ठीक है ना। कैसे करोगे इसको आप बताओ भाई, कैसे करोगे आप बताओ भाई, कैसे करोगे इसको, कुछ आइडिया है इस सवाल करने का भाई? बहुत ही आसान तरीके से समझो इसको। कह रहा है कि 57,000, इसको लिख लो 750 रुपए की क्या किया उसने, दो वस्तु हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी और एक वॉशिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी को क्या उसने 34% लाभ पर बेचा है, और वॉशिंग मशीन को उसने क्या किया है 24% हानि के साथ बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे आप कि जब दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले सकते हैं इसको, बेटा एक को जब 34% लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है, उसे 134% पर बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है नहीं बेचा जा रहा है। दूसरी जो वस्तु है उसे 24% हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है बेटा, कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है, उससे बेचा जा रहा है बेटा 76% पर। क्योंकि मैंने बेटा पहले सवाल में बताया था जब लाभ होता है वो 100 प्लस के परसेंट लाभ होता है, हानि होती है 100 माइनस के परसेंट हानि होती है हमारी, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे, 24 को जब माइनस करूंगा कितना 76 हो जाएगा, 76 हुआ नहीं हुआ बेटा, इनको अनुपात मान लो या कुछ भी मान लो, ऐसे इसको कर लो बेटा। कितना हो जाएगा, इसको जब काटेंगे इसको अनुपात हो गया इसका ना, करेंगे इसको कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको कितना 6 बार, और ये 67 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे 38 बार, हो गया हमारा ये बेटा। ये जो अनुपात है इसका 67 है, ये कितना है 38 है। समझ आ रही बात है समझ में, ठीक है बेटा, बात है समझ में। अब बेटा ये अनुपातिक योग, यानी इसने क्या बोला है कि सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य कितना है ना। यहाँ पे आप मुझे चलाओ सबसे सस्ता कौन सा है, 67 का ये है, 38 का ये, तो बेटा यही सबसे सस्ता है, मैं 38 लिखूंगा, 38 है ना। अपॉन में क्या लिखा जाता है, अनुपातिक योग, जब अनुपात में संख्या चल रही हो बेटा। 8 7 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 3 9 1 10, 105 हो गया, इनटू कितना मूल्य है 57,750, 57,750। 5 से काट लो इसे 21 बार, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 1 5, 5 2 27 हो गया, 55 25, 52 55 25, ये 0 हो गया। 3 से कट रहा है 10 और 2 12, 3 से कट रहा है 3 7 21, और 3 से काटेंगे 3 3 9, बचा कितना 2 25 हो गया, 3 8 24, बचा कितना 1, 3 5 15, और ये 0। क्या बेटा 7 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 10 को इसमें से कटाएंगे 38 में से 28, बेटा जा रहा है बेटा 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 5 35,
7 पंजे 35, बचा कितना 3, और 7 पंजे 35, और ये 0 0, यानी 550 बार गया। बेटा मुझे क्या करना है, इसका 38 इंटू 550, 38 इंटू 550 मुझे करना है। करो से भाई 55 से कर लो, तो इसको 0 हटाओ और मतलब बाद में देख लेना इसको। 5 40 ऐसा लगी 4, और 5 15 15 4 19, यानी 190 इंटू 0 9 1 0 9 9 1 10, हाथ से लगी 1 और 1 और 1 2, यानी ये 0 लग जाएगी लास्ट, ये वाली, ठीक है, ये वाली 0 यहाँ लग गई हमारी। तो 20,900 क्या है हमारा, जो सबसे सस्ती वाली वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है 20,900 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, है ना। आसान सा टॉपिक जो है आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे देखो अगला सवाल क्या बोला गया है, एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। मैंने क्या बोला था, सब ध्यान आया नहीं आया, ध्यान कर लो इस चीज को। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम इसको, कि 9 रोलेक्स घड़ियां बेच रहा है ना, 9 रोलेक्स घड़ियां बिक्री कीमत पर लाभ ले रहा है, बिक्री कीमत पर लाभ ले रहा है, तो बेटा कितना हो जाएगा, बिक्री कीमत पर जब लाभ ले रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। बेटा 4/9 में से 4 जाएगा कितना, 5 बचेगा, इंटू 100 करेंगे, तो कितना 500 20 पंजे 100 हो गया, और 20 को 80% क्या लाभ हो रहा है, 80% का लाभ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है 141, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम तौलता है, मतलब उसका ना बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बेटा मैंने क्या बोला, इस तरह सवालों का भी हानि प्रतिशत नहीं बोला जाएगा, ना ही लाभ या हानि प्रतिशत बोला जाएगा। अगर पेपर में आपको उलझाने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत दे दे तो आप सीधा सीधा हानि वाला ऑप्शन तो छोड़ ही देना, आप सीधा लाभ वाला पकड़ना, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, एक बेईमान विक्रेता कितना तोल रहा है, 875 तोल रहा है, बट्टा कितने का मार रहा है, वो बट्टा कितने का मार रहा है, 25 इधर 125 हो गया, यानी 125% का जो कहा है कांटा मार रहा है, वो कितने पर 875 पर, इंटू परसेंट लगाने के लिए 100 लगा दो, कट रहा है कुछ, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 या 75, बचा कितना 12, और ये 125 हो गया, 25 पंजे 125, 5 से काटे इसको 7 बार, यानी 100/7, ऑप्शन में कहीं है 100/7 नहीं है। बेटा 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, बचा 2/7, फिर 14 सत्ते 98 200, यानी इतना परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 14 से ही 2% का, 14 से ही 2/7% का क्या हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है, ठीक है भाई। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है कि 30 टोपी बेचने पर एक दुकानदार 3 टोपी के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। 30 टोपी बेचने पर एक दुकानदार 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य के बराबर ही चल रहा है कंसेप्ट जो है, हम क्या करेंगे 3/27 लिख दूंगा, मैं कंसेप्ट समझा चुका हूं मैं इसको, तो इंटू 100 लगा दो, तो कितना हो गया 300 मत करो, यहाँ से 3 से काट लो 9 बार, तो 100/9 हो गया, 100/9 हो गया। बेटा 100/9 क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा बेटा 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, और बचा 1/9, यानी 11 से 1/9%। बेटा 11 से 1/9% कहीं है नहीं है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 11.11 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11.11 इसका आंसर हो जाएगा, 11.11 है ना। तो इसको एक अगर 9 का भाग 1 में दोगे तो 0.11 करके ही आएगा ना, ठीक है, बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है आगे देखो, बोला एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेच, आज बेटा घड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, पहले कुछ टाइम में गधे घोड़े ज्यादा बिक रहे थे, आज घड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, घोड़ों से घड़ियां आ गई हैं, देख लो ना। क्या बोला गया, एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ हो रहा था, तो उसका लाभ परसेंट। बेटा बहुत ही आसान सवाल है, इसको ना आप आसानी से कर सकते हो, फिर भी कर लो, देखो ओरली करके बताता हूँ एक बार। 7 का बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, तो 7 का बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई 17 में 7 घटा 10 बचेगा, तो 10/7 कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, हो गया, इंटू 100 कर दो, और 10 से काटो 100 को 10 बार, 10 7 70, तो कितना 70% लाभ हो रहा है। आप इसको समझ लो, इसको 10/7 इन दोनों का अंदर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे कितना 10 हो गया, यानी 70%। ओके ठीक है भाई, मजा आ रहा हो ना, दबा देना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, इसी का इंतजार था, इसी का इंतजार था सवाल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
और यहाँ पे क्या करेंगे, कितना लाभ होगा। तो इसमें क्या करें, अब हम इसमें माइनस नहीं करेंगे, ये लाभ का दूसरा टाइप है, लाभ का दूसरा टाइप है। हम क्या करेंगे, 8 बटे सीधा 25 लिखेंगे, इंटू कर देंगे 100। कंसेप्ट में बता चुका हूं कि जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ आ रहा हो, क्रय मूल्य के बराबर किसी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर कितनी भी संख्या दे रखी हो, उसके वस्तु के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हम उसमें कुछ भी जोड़ घटाव नहीं करते, सीधा सीधा रख देते हैं क्रय मूल्य का। अब विक्रय मूल्य के बराबर दे रहा हो तो हम उसका अंतर लगा निकालते हैं, ठीक है। 25 चौका 100 और 4 अट्ठे 32, यानी 32% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 32% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर मिल गया हो तो टिक कर देना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो बोला गया है 145 में क्या बोला गया है कि 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल की लागत 96 रुपए है। 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल की लागत मूल्य 134 रुपए है। 1 परीक्षा पैड और 1 पेंसिल की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। बेटा इस सवाल को थोड़ा समीकरण के माध्यम से करेंगे कि इसके पास हमारे जो बिंदु है ना वो कुछ अलग तरीके से दे रखे हैं। बेटा क्या करेंगे, देखो इसको परीक्षा पैड को x मान लो और यहाँ पे हमें तो x और y तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि देखो हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या है, बहुत ही कम समय के लिए हम x लेते हैं, यानी कोई 1-2 सवाल के लिए ही x लेते हैं, हालांकि x का कोई मतलब ही नहीं है। तो बेटा क्या करें, देखो जो परीक्षा पैड है उसको क्या ले लिया मैंने, परीक्षा पैड को मैंने क्या ले लिया, उसको x मान लिया। और क्या पेंसिल है ना, पेंसिल की जो वैल्यू है मैंने पेंसिल की वैल्यू मैंने क्या ले ली, मैंने y ले ली, y। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले, इसको पहली कंडीशन क्या कर रहा है, 3 परीक्षा पैड यानी 3x प्लस के 2 पेंसिल यानी 2y बराबर कितने रुपए मिली मुझे, 96 रुपए मिली। कितने, 96 रुपए मिली। अब बेटा ये समीकरण 1 बन गया, आपको बना नहीं बना। ऐसे दूसरे की अगर हम बात करें कि 4 परीक्षा पैड यानी 4x प्लस कितना, 3 पेंसिल यानी 3y। आप p और मतलब एग्जाम पैड यानी e और p भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बराबर कितने के मिल रहे हैं मुझे, वो मिल रहे मुझे 134 के। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बेटा मुझे क्या करना होगा, यहां से मुझे कोई भी एक चीज को कॉमन बनाना होगा, या तो मैं x को बना लूं या y को बना लूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपको कि दोनों चीजों का वैल्यू निकालनी है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी, देखो ज्यादातर क्या होता है सवालों में एक ही चीज पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको दोनों चीजें पूछी है, तो हमें क्या करना, दोनों चीजों की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें कोई सा भी एक को कॉमन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज मैं बताऊं, आपको इंपोर्टेंट बात बताऊं कि जब परीक्षा में एक ही चीज के बारे में पूछा जाता है तो उसके दूसरी वाली चीज को कॉमन करते हैं। यानी मान चलो इसमें पूछा जाता कि परीक्षा पैड की कीमत बताओ, परीक्षा पैड की, तो परीक्षा पैड कितना x है ना, तो हम y को कॉमन करते हैं। अगर आपको पेंसिल की कीमत पूछता तो पेंसिल की y है ना, y, तो हम x को कॉमन करते हैं। इसी ध्यान रखें, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे इस चीज को कितना बेहतरीन तरीका होता है, तो कब कितना मौका मिलेगा तो हम बता देंगे ना। चलो बेटा मुझे क्या करना, कोई भी एक चीज कॉमन कर लो। तो बेटा मैं क्या करूँ, इसको पहले से कॉमन कर लेता हूँ। तब मुझे 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12 होगा। यानी मुझे 3 को अगर 12 करना हो तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा, मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा पूरे समीकरण में। 4 को अगर मैं 12 बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू 3 कर दूं। ठीक है बेटा, इसको करेंगे 4 दिया 12, 12x हो गया, प्लस के 3 दिया 9, 9y हो गया, बराबर 3 चौक 12 हासिल लगी 1, 3 दिया 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 402। बेटा बच गया भी, इधर थोड़ा सा संख्या होता है 420 हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। 4 12 12x प्लस के 4 दूनी 8 8y बराबर 6 चौक 24 हासिल लगी 2, 6 चौक 24 हासिल लगी 2, 9 चौक 36 36 और 38। आता है बेटा समझ में, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। तो 12x यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, बेटा 12x से 12x खत्म हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। y की किसी भी हमारी अलजेब्रिक नंबर क्या हम क्या करते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, तो y हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ से घटाएंगे बेटा 12 में से 4 आ जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यानी y की वैल्यू कितनी आई बेटा 8 आ गई, सॉरी 18, y की वैल्यू कितनी है 18 आ गई। अब मैं y की वैल्यू को या तो समीकरण 1 में रख दूं या समीकरण 2 में रख दूं। समीकरण 2 में थोड़ी संख्या बड़ी सी लग रही है तो मैं क्या करूँ, समीकरण 2 में रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तामझाम से इसमें इससे ज्यादा है।
पसीना भी आ रहा, कान में खुजली भी हो रही है, क्या बात है। 3x प्लस के 2y, y की वैल्यू कितनी है 18 है, y की वैल्यू कितनी है 18 है, तो 2 इंटू वाई 18 बराबर के 96, 96 ना, कोई दिक्कत नहीं आता। तो कितना 3x, बेटा ये प्लस का नंबर है ना पूरा, ये इधर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, बराबर 96 माइनस के 36, और 3x बराबर कितना हो गया बेटा 60 हो गया, 3 से काटेगा इसको 20 बार, यानी x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। बोला क्या गया था कि परीक्षा पैड की वैल्यू कितनी है 20 है, y की वैल्यू कितनी 18 थी। बोला क्या कहता है एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, पेंसिल बहुत हैवी वाली विदेश से आ रही है, जैसे उसके सैंडल आए थे आपके लिए एरोप्लेन में, किसके आए थे पता करना। एक चीज बताना कि आप ये बताने कि किस महिला के सैंडल विदेश से स्पेशल हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में आए थे, सिर्फ सैंडल ही सैंडल आए थे, ठीक है, बता दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। इंडिया की ही महिला है हमारे यहाँ की, और है उनके जो सैंडल थे वो विदेश से स्पेशल जहाज में आए थे। कितनी अचंभे वाली बात है ना, यहाँ इंसानों को बैठने का नसीब नहीं हो रहा, वहां सैंडल आ रहे स्पेशल। चलो योग कितना हो गया 20 और 18 36, यानी उनका जो योग है 36 रुपए, कितना है 36 रुपए है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, ये कह रहा है एक लड़का, क्या बात है, एक लड़का कैसा था जानते हो, चलो छोड़ो से, जाने जरूरत नहीं, उसे दिक्कत हो जाएगी फिर आप लोगों को। एक लड़का 1 रुपए प्रति की दर से, 1 रुपए प्रति की दर से क्या है 20 रुपए टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है, यानी 1 रुपए की एक टॉफी मिल रही है और 20 रुपए खर्च करता है टॉफी खरीदने पर। अगले दिन क्या होता है, वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट साथ में 40 रुपए की टॉफी खरीदता है। प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य बताना है बेटा, सीधी सीधी बात यह है कि उसने पहले दिन क्या 20 रुपए की टॉफी खरीदी, अगले दिन 40 रुपए की टॉफी खरीदी। पहले क्या था 1 रुपए की एक टॉफी थी, अगले दिन क्या था उसे 50 पैसे पर टॉफी छूट मिली, यानी अगले दिन जो थी पहले दिन 1 रुपए की एक थी, अगले दिन 1 रुपए की 2 थी। बेटा पहले दिन जो खरीदी थी वो 20 रुपए में, 20 रुपए में कितनी टॉफी आई बेटा 20 आई 1 रुपए के हिसाब से। अगले दिन 40 रुपए में कितनी आई 40 रुपए में, बेटा यहाँ पे क्या हुआ समझना इस चीज को कि पहले 1 रुपए की एक थी, 50% छूट, 50 पैसे छूट हुई, यानी 50 पैसे की टॉफी मिल रही है, और 1 रुपए कितनी टॉफी मिलेंगी 2 टॉफी मिलेंगी, प्लस 40 रुपए कितनी मिलेंगी 80 मिलेंगी। बेटा टॉफी कितनी होगी 100 हो गई, टॉफी कितनी होगी 100 हो गई। बेटा अब जैसे बताना है औसत टॉफी का औसत मूल्य बताना है, तो बेटा औसत मूल्य कैसे निकालेंगे, उसने कुल रुपए कितने खर्च किए, बेटा कुल रुपए उसने खर्च कितने किए 40 रुपए 60 रुपए खर्च किए, कितने पर टॉफी कितनी आई 60 आई, सॉरी 100 आई, प्लस 0 0 खत्म हुई, यानी 0.6 रुपए, और पैसे की भाषा दे रखी है यहाँ पे बेटा कहता है 0.6 को 60 पैसे लिख सकते हो, 60 पैसे है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल क्या बोला गया, यदि एक वस्तु को बड़ा बहुत ही मजेदार सवाल है, इसमें मजा ना आए जब कहना, ठीक है, अगर मजा नहीं आया ना मतलब वीडियो को डिसलाइक मार देना, ठीक है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, फोन को तोड़ फोड़ के भग जाना, ठीक है, मजा नहीं आया तो सवाल में। यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका जो हानि जितनी की हानि हो रही है ना उतने का लाभ हो जाता है अगर उसके विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या है बताना, हानि प्रतिशत क्या बेटा बहुत उलझा हुआ सवाल है, आप इसमें दम मान लेना, ठीक है, तब भी नहीं निकलेगा, इसको ऐसा तरीका लेके आया तुम्हारे लिए। थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। कैसे सोचना है कि यहाँ पे एक स्टेप समझो कि यहाँ पे हमारा एक एसपी बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ एसपी बैठा हुआ, ठीक है, एसपी बैठा हुआ ना, और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एसपी बैठा हुआ, यहाँ पे सीपी बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे एसपी बैठा हुआ है ना, ये बैठा हुआ। अगर मैं इस वाले को अगर दोगुना कर दूं, तो मैं क्या यहाँ पहुंच जाऊंगा, और जो इसके बीच में जो गैप होगा ना वो यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा, समझ रहे बात। तो मैं क्या मानूंगा बेटा, सोचो कितने स्टेप बनने, 3 स्टेप बनने ना, तो 3 स्टेप का क्या मान लू 300 मान लू, सीधी सी बात है ना, 3 स्टेप का क्या मान लू 300 मान लू, यानी जो वस्तु का जो 300 मान लिया। अब थोड़ा सोचना इस चीज को कि अब सोचना कि सीपी जो है मैंने 300 मान लिया
और ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर है, मैंने एक एक गैप को एक एक के बराबर के लिए लिया है। मैंने अपना जो सोचा इसका 100 इसका 100 इसका 100 ऐसे सोचा है ना, तो इसका 300 आ गया। बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी, 100 की रहेगी, तो बेटा मैं यहाँ के लिए लेके आऊंगा तो कितना 200 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ बढ़ूंगा तो कितना 400 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बात आई समझ में? समझ आई नहीं आई? तो बेटा जो 300 इसका सीपी है और यहाँ पे 200 इसका एसपी ये है, इसको अगर मैं दुगुना करूंगा बेटा क्या 400 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कंडीशन फॉलो हो गई, आपका तरीका बैठ गया, आप समझ गए, आज सवाल में पहुंच गए, आपको जहां जाना था वहां आपकी यात्रा सफल हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका बेटा, देखो अब ये बोला है कि इसका जो हानि परसेंट है वो बताना है। बेटा 300 की चीज खरीदी है, 200 की बेच रहे हो, बेटा कितने रुपए की हानि हो रही है? 100 रुपए की हानि हो रही है। 100 रुपए की कितने पर हानि हो रही है? 300 पर अपॉन 300। परसेंट निकालना है इंटू 100 करो, जीरो से जीरो खत्म हुई, 3 से काटोगे इसको कितना 33 सही 1/3 या फिर 33.33%। हाँ मिलना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खेल खत्म। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। आया मजा नहीं आया? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 148 देखो भाई, क्या बोला गया है कि एक व्यापारी के पास 16 कुंटल गेहूं थी। उसने क्या किया, उसने कुछ 70% लाभ और बाकी 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 21% लाभ हुआ, तो उसने 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? बहुत ही आसान सवाल है बेटा। एलिगेशन में डुबाओ उसे 2-4 डुबकी और निकालो और धूप में सुखा दो, बेटा सूख जाते हो। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? 16 कुंटल गेहूं था ना, बेटा पहला 70% लाभ पर और दूसरा कितना है? दूसरा इसका 27% लाभ पर। बेटा कुल कितना लाभ हो रहा है? इसको 21% लाभ हो रहा है। अंतर निकाल लो बेटा, 27 और 21 का अंतर 6 हो गया। 70 और 21 का अंतर कितना है? 17 और 4 21, यानी हो गया। इसको काटेंगे कितनी बार? 3 बार। इसको काटेंगे 2 बार। मुझे लग रहा है सवाल दोबारा आ गया ये, नहीं से। चलो देखते हैं क्या बोला इसने। 27% पर जो बिक्री हो रही है उसका हमें क्या बताना है? हिस्सा बताना है 27% वाले। बेटा 27 का कितना अनुपात है? 2 अनुपात है। अनुपात योग कितना हो रहा है? 3 और 2 5 हो रहा है। इंटू कितने कुंटल है? 16 कुंटल है। 16 कुंटल है ना बेटा, कुंटल है। अब 5 से 16 कटेगा नहीं, क्या करूंगा? किलो में लेके आऊंगा, इंटू 100 करूंगा मैं। 5 से काटूंगा उसको 20 बार, 20 दूनी 40 और 16 चौको 64, यानी 640 केजी। अगर क्विंटल में लिखा है तो 6.4 क्विंटल। कोई दिक्कत नहीं रही होगी ना? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला गया राजन एक मशीन, क्या बात है, राजन की तो आज बल्ले बल्ले हो रही है। पिछली बार राजन लपेटा गया था मशीनी चक्कर में, काफी घाटा हुआ, फिर भी नहीं माना, है ना? घर वालों ने बहुत समझा था इसे, बेटा व्यापार मत कर, लेकिन फिर भी क्या है, लेट हुआ। क्या लेट हुआ कि राजन एक मशीन 52 लाख में घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 62 रुपए लाभ में बेचा होता, 62 लाख रुपए में बेचा होता, तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य बताइए। बेटा 52 लाख रुपए में बेचा है, 52 लाख में बेचा है, उसे घाटा हो रहा है कितने का? बेटा घाटा हो रहा है, कुछ घाटा हो रहा है, यानी 52 लाख में बेचा है। अगर मैं उसका घाटे का अगर मैं एक्स मान लूं, बराबर क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। कितना सीपी हो जाएगा? होगा नहीं होगा? ठीक है, सीपी होगा। लेकिन कह रहा है अगर 62 लाख रुपए में बेचता है, लाख को गोली मारो, फिर लाख हटाओ, सीधी सीधी छोटी छोटी संख्या पर काउंट करेंगे, बाद में लाख लगा दो उसके पीछे। यदि उसने उसे 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता, पूर्व घाटे का 9 गुना लाभ होता। बेटा लाभ होता ना, बात आ रही समझ? बात आ रही है? नहीं आई अभी? समझो इसको दोबारा से। यदि उसने उसे 62 लाख में बेच रहा है, वो 62 लाख में बेच रहा है वो, लेकिन उसका जो फायदा हो रहा है ना, फायदा जब हो रहा है तो उसका कितना हो रहा है? इसका 9 गुना हो रहा है। किसका? जो घाटा हुआ था इसका 9 गुना हो रहा है। अगर मैं इसमें से जो विक्रय मूल्य में से अगर मैं इसका फायदा घटा दूं तो क्रय मूल्य बनेगा नहीं बनेगा? और ये भी तो सीपी हो गया, ये भी तो सीपी हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो क्या मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो। कैसे? इसको ऐसे रख लो, इसको मैं इधर भेजूं और इसको मैं इधर भेजूं, तो क्या जाएगा? x प्लस के 9x बराबर 62 माइनस के 52। ठीक है, तो कितना 10x हो गया। 10x बराबर कितना हो गया? 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, यानी x वैल्यू कितनी आ गई? यानी 1 लाख। कितनी आ गई? 1 लाख। लाख की बात चल रही थी ना, लाख ही लगा दो पीछे, झंझट खत्म हो गया। बेटा बस वो क्रय मूल्य पूछा है, या तो अब यहां से क्रय मूल्य निकालो,
ये आप यहाँ से क्रम मूल्य निकालो। बेटा मुझे तो यहाँ से आसान लग रहा है, मैं तो आसान सी चीजें पकड़ता हूँ। लोग भी मुझे कहते हैं कठिनाइयों की तरफ तो जाते ही नहीं हो, पर जाके करूंगा क्या, मैं कठिन चीजों को आसानी बना लेता हूँ बैठे बैठे। तो 52 प्लस 1 यानी 1 लाख है ना, तो 1 लाख कितना हो गया बेटा, 53 लाख। 53 लाख मतलब बेटा जीरो भी नहीं लगाए, लाख का लाख ही लिख दिया, आंसर भी ऐसे आया गया। ठीक है, कुछ अच्छे लाख में लगाएंगे, लाख और ये अगड़म जगह। ठीक है, आगे देखो, फिर बेईमान आ गया। बेटा एक जूता रखूंगा अगली बार, कौन सा, चमड़े वाला, जो पुराने लोग पहनते थे ना, कड़क सा, जिसे शुद्ध भाषा बोलते थे पना। 2-4 पना चटकाने पड़ेंगे बेईमान दुकानदारों में। आजकल बेईमान दुकानदार बहुत हो गए लाभ के चक्कर में। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम के भाग का प्रयोग करता है तथा चावल के उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 5 किलोग्राम चावल बेच रहे हो, उसके कितने % लाभ हो। बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझे, ठीक है, मजाक की कोई बात नहीं है। ये बात समझे कि बेटा चाहे कोई भी व्यक्ति 1 किलो सामान बेचे, 10 ग्राम बेचे, 100 ग्राम बेचे, 10 किलो बेचे, 1 कुंटल, बेटा कितना बेच रहा हो, जो % इसका फैल रहा होगा ना, वो सेम % ही फैलेगा। उसका लाभ जो अगर 10 ग्राम पे जितना हो रहा है, उतने ही % का आपको क्या 1 किलो पर ही हो रहा होगा, उतने ही % का लाभ 10 किलो पे हो रहा होगा। 1 कुंटल पर भी उतनी % का लाभ होगा, लेकिन रुपए की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन % की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी अगर वो सेम कंडीशन है। ठीक है, तो सवाल को फिर से सुनो कि 1 किलो की जगह 850 ग्राम तोल रहा है, तो उससे 5 किलोग्राम चावल बेचे कितने % का लाभ हुआ होगा। बेटा रुपए की बात कर रहा होता तो हम रुपए की वैल्यू हम अलग अलग होती, लेकिन बेटा 5 किलो पे बेचे, 2 किलो बेचे, लेकिन % वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। पर कितना कितने कांटा कितने का मार रहा है वो, 150 ग्राम का मार रहा है, कितने पर, 850 पर, इंटू 100 लगा दो, 0 0 खत्म हुई, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 17 बार, 300 300 बटे 17, 300 बटे 17, 300 बटे 17, ऐसो काटेंगे भाई, है ना। तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 बचा कितना, 17 एकम 17 बचा 13 बचा ना, 13, ये हो गया कितना, 130, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 126, 136, 17 पॉइंट कुछ करके आएगा, 17.65 ही हो जाएगा इसका ना। तो 17 तक तो आगे 17.65 ऑप्शन में मिल गया आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। तो बेटा ये चीज देखो, यहाँ पे हमने आज बहुत नए तरीके से सवाल सीखे। कुछ चीजें नई थी, कुछ चीजें पुरानी थी, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस टाइप में आज की क्लास में ना। अभी ये जो विविध जो टाइप है काफी बड़ा है, और जो हालांकि इसमें लगभग मुझे लगता है 3 या 4 क्लास हो जाएंगी। अभी आपको 50 तक हुआ है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 205 क्वेश्चन है। अभी बेटा अभी आपको ना 55 क्वेश्चन बचे, 55 क्वेश्चन में 3 क्लास तो इम्पोर्टेंट मेन है ही है, 3 क्लास तो लगनी है। तो बेटा इसको ना जहाँ से शेयर करें, और आप RS अग्रवाल के बारे में जरूर बताएं कि आपकी RS अग्रवाल शुरू हो रही है 1 तारीख से, है ना, 1 तारीख शुरू हो रही है, तो आप इसको ध्यान रखें, इस चीज का 1 तारीख से शुरू हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सुबह के साथ में, सुबह 8 बजे आपकी RS SJ तक चल रही है ना, उसका भी टाइम बताना, लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, जो भी सारी चीजें। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।